हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो में देखने वाले हैं हमें आरबीआई ग्रेड बी का प्लस सेबी ग्रेड ए एंड नाबार्ड ग्रेड ए का साथ में कैसे प्रिपरेशन करने का। तो आज का वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि ये जो तीनों एग्ज़ाम्स है इनका फ़ेज़ 1 का पैटर्न कैसा है, फ़ेज़ 2 का पैटर्न कैसा है एंड उनका सिलेबस क्या है और क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये तीनों जो एग्ज़ाम है, जैसे अभी आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस चल रहा है, सेबी का भी चल रहा है, नाबार्ड ग्रेड ए का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है एंड जो अगला नोटिफिकेशन है सबसे पहले जो आएगा मेरे हिसाब से वो आ सकता है नाबार्ड ग्रेड ए का। उसके बाद फिर आरबीआई ग्रेड बी एंड सेबी ग्रेड ए का आएगा। तो आप ये तीनों एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन साथ में चालू कर सकते हैं। चलो हम साथ में इनका देखते हैं कि कंपैरिजन कैसा होगा। तो ये है आरबीआई ग्रेड बी का फ़ेज़ 1 का सिलेबस एंड पैटर्न कैसा है। जनरली आप देखेंगे ना तो ये सारे जो सेक्शंस है, जनरल अवेयरनेस है, उसके बाद रीजनिंग है, इंग्लिश है एंड क्वांट है, ये जितने सारे आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे क्लरिकल लेवल से लेके एसबीआई पीओ हो, आरआरबी पीओ हो, आईबीपीएस पीओ हो, ये सिमिलर जैसा है। तो ये पैटर्न जो है आरबीआई ग्रेड बी का फ़ेज़ 1 का वो नॉर्मल बैंक जैसा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जीए का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है, रीजनिंग का भी ज़्यादा है एंड इंग्लिश एंड क्वांट जो 30 मार्क्स के लिए है। तो ये मतलब अभी आपको पता है कि हर जो सेक्शन है उसके लिए उन्होंने स्पेसिफिक टाइम भी एलोकेट किया। तो टोटल आपका टाइम है 120 मिनट्स एंड आपको 200 क्वेश्चन 200 मार्क के लिए सॉल्व करना है। आप सबको पता है, हमें यहाँ पे क्या देखना है कि कंपैरिजन देखना है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अभी ये है सेबी ग्रेड ए का। अभी सेबी ग्रेड ए में क्या है ना, ये थोड़ा सा सिलेबस हम कह सकते हैं इसको उन्होंने स्पेशलाइज सिलेबस बनाया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे पेपर 1 में, तो यहाँ पर आपका नॉर्मल है, जैसे आप पकड़ लीजिए इसमें जीए है, इसके बाद इसमें क्वांट है, इसमें रीजनिंग है एंड इसमें इंग्लिश है। तो ये 4 सेक्शन है, इसके लिए आपको टोटल 100 मार्क्स मिलेंगे। एंड जो दूसरा सेक्शन है ना, जैसे पेपर 2 है, ये फ़ेज़ 1 में है, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 का सिलेबस नियर अबाउट सेम है। तो फ़ेज़ 2 में क्या है, पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 में जनरल स्ट्रीम की क्या हम बात कर रहे हैं ना, अलग अलग स्पेशलाइज स्ट्रीम भी होते हैं, लेकिन जनरल स्ट्रीम्स में अलग अलग सेक्शन है, हम आगे कंपेरेटिव स्टडी में उसको देखेंगे। तो ये है फ़ेज़ 1 का पैटर्न। और यहाँ पर क्या है, देखो कट ऑफ बहुत ही कम है, मतलब ये जो पेपर 1 है उसका कट ऑफ 30% है, पेपर 2 जो है उसका कट ऑफ 40% है। ओवरऑल जिसको 40% मार्क आएंगे वो सारे स्टूडेंट को फ़ेज़ 2 को बुलाया जाएगा। अभी ये इतना इजी था, लास्ट ईयर मतलब 10,000 से ज़्यादा लोग पास हुए थे इसमें। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। आप अगर विदाउट स्टडी भी अगर अपियर हो जाएंगे तो पास हो जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है, आप किसी को भी पूछ लीजिए आपको पता चलेगा कि फ़ेज़ 1 तो बहुत सिंपल है, जो रियल जो कंपटीशन है वो फ़ेज़ 2 में होती है सेबी में। तो चलो अब हम नाबार्ड का देखते हैं। तो नाबार्ड में क्या है ना, नाबार्ड में भी जो जनरल सेक्शन है वो तो सब जगह पे, जैसे मान लो रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। तो ये जो सारा कॉमन सेक्शन आप कह सकते हैं इसको है 120 मार्क। एंड जो स्पेशलाइज्ड है वो है ईएसआई, इसमें फोकस थोड़ा एग्रीकल्चर रहेगा क्योंकि नाबार्ड का एग्ज़ाम है, एंड दूसरा है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो अभी कंपैरेटिव स्टडी देख ले। देखो आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए एंड नाबार्ड ग्रेड ए, मैंने ये हैंड रिटन बनाया है आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए जीए 80 मार्क्स का है, यहाँ पे 25, यहाँ पे 20, मतलब ये 25 उन्होंने ऐसा स्पेसिफिकली दिया नहीं है, टोटल मिला के 100 दिया, तो मेरे अंदाजे से वो 25-25 मार्क वहाँ पे हो सकते। क्वांट है 30, इसके बाद यहाँ पर क्वांट 25-20, इंग्लिश 30 है, यहाँ पर 25 है। यहाँ पर ज़्यादा वेटेज देखिए, नाबार्ड में जिसका इंग्लिश अच्छा है उसको अच्छा स्कोप है। रीजनिंग 60 है आरबीआई में, यहाँ पर 25 एंड यहाँ पर 20। अभी ये हो गया कॉमन। अभी हम स्पेशलाइज्ड एरिया देखते हैं। देखो सेबी में क्या है, ये है कॉमर्स, ये है अकाउंटेंसी, ये है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ये है कॉस्टिंग, ये है कंपनी एक्ट और ये है इकोनॉमिक्स। तो ये मिला के 100 मार्क है। एंड यहाँ पर हमने पिछले ही स्लाइड में देखा था, कंप्यूटर को 20 मार्क है, ईएसआई को 40 मार्क है, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट को 40 मार्क है। तो टोटल सारा जो एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का वो है 200 मार्क का। अगर आप तीनों में कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे आसान आपको यहाँ पर तो आरबीआई ग्रेड बी ही दिखता है, एटलीस्ट अगर आप प्रीलिम्स कंसिडर करेंगे तो। ठीक है, और मेंस का भी मैं कंपैरिजन आपको बताऊंगा कि कौन सा आपको इजी लग सकता है, कौन सा डिफ़िकल्ट लग सकता है।
तो अभी ये है आरबीआई ग्रेड बी का फेज़ 2 का पैटर्न। तो यहाँ पर क्या है ना, आपको फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का पेपर है, ठीक है। उसके बाद एक इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ का पेपर है एंड एक इंग्लिश का पेपर है। तो अभी उन्होंने लास्ट ईयर पैटर्न क्या चेंज किया है, जो एफएम का जो पेपर है उसमें 50 मार्क होगा ऑब्जेक्टिव एंड 50 मार्क होगा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव यानी कि आपको वहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। तो ये फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में है। उसके बाद ईएसआई में भी ऐसा है, 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क का डिस्क्रिप्टिव। और इंग्लिश तो पहले से ही डिस्क्रिप्टिव है, मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम देख लिए ऑफिसर लेवल का, आईबीपीएस पीओ देख लीजिए, वहाँ पर मेंस में डिस्क्रिप्टिव है। एसबीआई पीओ देख लीजिए, वहाँ पर भी मेंस में डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो ये हो गया आरबीआई ग्रेड बी का पैटर्न। अभी सेबी ग्रेड ए का जो फेज़ 2 का है वो सिमिलर सा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पेपर 1 जो है इंग्लिश का है यहाँ पर, ठीक है। एंड पेपर 2 जो है, पेपर 2 सिमिलर जैसे हमने फेज़ 1 में देखा सेबी का, उसका और फेज़ 2 का सिलेबस सेम है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो डिफ़िकल्टी लेवल होती है वो थोड़ी सी फेज़ 2 में ज़्यादा होती है। तो इंग्लिश का पेपर होगा 100 मार्क्स का एंड जो जनरल स्ट्रीम का पेपर है वो भी होगा 100 मार्क्स का, लेकिन यहाँ पर वेटेज जो होगा इंग्लिश का 1/3 होगा एंड जनरल स्ट्रीम का जो पेपर है स्पेसिफिक पेपर उसका वेटेज होगा 2/3। यानी कि सीधा सीधा पकड़ लीजिए, ये 100 मार्क्स है, इसको कन्वर्ट करेंगे 33.33 एंड इसको 100 को कन्वर्ट करेंगे 66.66, तो टोटल हो जाएगा 100। तो इसमें से आपको 100 में से कितने मिलेंगे एंड फिर उसको बाद में 85 में कन्वर्ट करते हैं एंड इंटरव्यू को होता है 15 मार्क, तो टोटल हो जाएगा ये 100। तो ये है सेबी ग्रेड ए फेज़ 2 का पैटर्न। अभी नाबार्ड ग्रेड ए का फेज़ 2 का पैटर्न कैसा है, देखो इंग्लिश तो पेपर सब जगह पे है, ठीक है। एंड फिर बाद में जो आपका पेपर है कौन सा, जनरल स्ट्रीम वाला, वहाँ पर आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। आगे मैं आपको सिलेबस दिखा दूंगा। तो कुछ क्वेश्चन 1 मार्क के आते हैं, 1 मार्क के, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क के आते हैं। तो ये प्योरली ऑब्जेक्टिव पेपर है नाबार्ड ग्रेड बी का, जो हम कहते हैं एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का 100 मार्क का पेपर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नाबार्ड का फेज़ 2 का पैटर्न। अभी देखिए इंग्लिश अगर आप देखेंगे तो तीनों पेपर में इंग्लिश सेम है, ठीक है। तो आरबीआई देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे आता है 40 मार्क्स के लिए, उसके बाद प्रेसिज आता है 40 मार्क्स के लिए एंड कॉम्प्रिहेंशन आता है 20 मार्क्स के लिए। तो टोटल मार्क्स होता है इंग्लिश को 100। तो आप कोई भी एग्ज़ाम देखेंगे तो वहाँ पर आपको इंग्लिश मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 2 का इंग्लिश का पैटर्न है, ये सेबी का पैटर्न है, यहाँ पर आप देख लीजिए। एंड देन ये है नाबार्ड का, यानी कि अगर यहाँ पे क्या क्या आता है, ऐसे आता है, प्रेसिज आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है एंड कभी कभी यहाँ पर बिजनेस एंड ऑफिस करस्पॉन्डेंस भी आता है, ठीक है। जनरली एवरी ईयर हमने देखा है बिजनेस एंड ऑफिस करस्पॉन्डेंस नाबार्ड के इंग्लिश पेपर में आता है। यानी कि तीनों एग्जाम में फेज़ 2 में इंग्लिश पेपर डेफिनेटली है 100 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं सिलेबस। तो ये है आरबीआई ग्रेड बी का ईएसआई का सिलेबस। यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टॉप करके देख लेना क्या क्या है यहाँ पे। आप इसकी चिंता मत कीजिए, ये इकोनॉमिक्स बिल्कुल ही नहीं है, ये है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोर इकोनॉमिक्स कहीं पर नहीं दिखेगा। ये सारे सब्जेक्ट तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है। मैक्सिमम इसका ओरिएंटेशन जो है वो करंट अफेयर जैसा इसका ओरिएंटेशन है। अभी ये है फाइनेंस का सिलेबस। आरबीआई ग्रेड में एफएम जो पेपर होता है उसमें ये फाइनेंस का सिलेबस है, ये मैनेजमेंट का सिलेबस है एंड ये है इथिक्स का। भी रिसेंटली इथिक्स उन्होंने इंक्लूड किया है फेज़ 2 में। इतना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, पूरा इथिक्स का पढ़ाई आपका 1 या 2 दिन में हो सकता है। मैनेजमेंट का पढ़ाई आपका एक या 2 दिन में हो सकता है, प्रोवाइडेड यू हैव अ गुड कंटेंट, ठीक है। अभी हमारे भी काफ़ी अच्छे कोर्सेस है, बहुत सारे स्टूडेंट ने उसका यूज़ करके अभी वो इंटरव्यू अपीयर कर रहे हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है सेबी का सिलेबस। अगर आप देखेंगे ना सेबी का जो सिलेबस है फेज़ 1 का, देखो फेज़ 1 एंड फेज़ 2 दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक है। एफएम अगर आप देखेंगे ना तो आरबीआई में जो प्रीलिम्स है वो नॉर्मल बैंक के एग्ज़ाम जैसा है, लेकिन सेबी में जो फेज़ 2 में पेपर आता है वही फेज़ 1 में भी आता है सिलेबस एंड नाबार्ड में भी वही होता है। जो सिलेबस है ईएसआई एआरडी वो प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये जो सिलेबस है मैनेजमेंट का सेबी का सेम है आरबीआई जैसा। यहाँ पर ये अलग सब्जेक्ट है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट नहीं है, जनरल लेवल का आता है। अगर आपके पास अच्छे नोट्स होंगे तो कोई भी क्लियर कर सकता है। देखो क्या है ये, अगर आपको कोई अच्छा जॉब चाहिए पूरे लाइफ टाइम के लिए, पेंशन भी चाहिए आगे जाके, तो
थोड़ी तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है आप ये सिलेबस देख के डर जाएंगे। मुझे पता पढ़ाई करना मुझे लगता है सबसे आसान बात है। अगर आपके पास नोट्स है तो 2-3 बार पढ़ो, रिवीजन करो, एग्ज़ाम ले लो, और 1 लाख रुपए से ज़्यादा यहाँ पे सैलरी मिलती है। तो अगर इतने कम एफर्ट्स में अगर आपको अच्छा जॉब मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। अगर ये फाइनेंस देखेंगे, सीबी का फाइनेंस सिमिलरली नियर अबाउट 99% सेम है आरबीआई जैसा। ठीक है, तो ये देख लीजिए। ये कॉस्टिंग का थोड़ा सिलेबस है लेकिन बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। ये थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। ये कंपनीज एक्ट है। ये भी क्या है, एक्ट मतलब क्या सेक्शंस होते हैं। कोई बोलता है यार मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं हूँ, सीए नहीं, तो कैसे होगा यार, पढ़ेंगे 2-3 बार तो हो जाएगा, उसमें क्या है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर हमें कुछ थोड़ा सा एफर्ट्स लेके अगर बहुत अच्छी नौकरी मिल रही तो हमें डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। और ये इकोनॉमिक्स है, देखो इसको कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो ये है कोर इकोनॉमिक्स। अगर आप देखेंगे तीनों में ना, तो सबसे जो वास्ट सिलेबस है वो थोड़ा सेबी का है, लेकिन सेबी का जॉब भी बहुत अच्छा है। अगर ऐसा है, अगर सोचते लोग सब लोग किए तो फिर कम कंपटीशन होगा। तो आप अच्छा सा ये जो मौका है इसका फ़ायदा उठाइए और तीनों जो एग्ज़ाम है उसका साथ में प्रिपरेशन आप कीजिए। तो ये है नाबार्ड ग्रेड ए का ईएसआई का सिलेबस। ये नियर अबाउट 90% सिलेबस है। ये जो आरबीआई का ये सिलेबस है ईएसआई का, उसके जैसा है। तो ये भी आप देख लीजिए, आप कंपेयर भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने पूरा जो जैसा नोटिफिकेशन में दिया है ऑफिशियल सिलेबस मैंने आपको यहाँ पे दिया है। ये नाबार्ड ग्रेड ए का ईएसआई का सिलेबस है, एंड ये फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 दोनों के लिए यूज़फुल है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट है सेबी में एंड नाबार्ड में, फ़ेज़ 1 में भी है, फ़ेज़ 2 में भी है। अभी ये नाबार्ड ग्रेड ए का एग्रीकल्चर का सिलेबस है। ठीक है, थोड़ा एग्रीकल्चर आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन अगर आपके पास अच्छे नोट्स हैं तो इतना भी मुश्किल नहीं है। नाबार्ड ग्रेड ए का एग्रीकल्चर का सिलेबस है, यहाँ पे आप स्टॉप करके देख सकते हैं। ठीक है ना, ग्रेड ए का एग्रीकल्चर। एंड ये है आपका, यहाँ पर देखेंगे तो ये जो सिलेबस है इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज एंड प्रेजेंट सिनेरियो इन एग्रीकल्चर, ये तो आप जनरली डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाकी एग्जाम्स के लिए भी पढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जब आपके सामने सिलेबस होता है तो वो एग्ज़ाम आपके लिए ईजी हो जाती है, क्योंकि फिर आपको पता चलता है क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। बाकी जनरल बैंकिंग एग्ज़ाम में सिलेबस नहीं होता है, लाखों लोग प्रिपेयर करते हैं, इसलिए कभी कभी जो एक स्पेशलाइज एग्ज़ाम है क्रैक करने के लिए ईजी होती है। ठीक है, जिन्होंने क्रैक किया है उनको आप पूछ लीजिए, अदरवाइज़ लोग कहेंगे कि सर आप कुछ भी कह रहे हैं। तो देखो, ये ईजी है डिफ़िकल्ट ही आप पे डिपेंड है। ठीक है, अगर आप पढ़ाई करेंगे तो ईजी हो जाएगा, अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो लोगों का एसबीआई क्लर्क का भी एग्ज़ाम नहीं निकलता है। तो ऐसा नहीं सोचना है, पढ़ाई करो, बहुत पढ़ाई करो। और ये अभी तो ऐसे है, मेरे कुछ स्टूडेंट 2-2 अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, सेबी का भी दे रहे हैं, आरबीआई ग्रेड बी का भी दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं ऑलरेडी सेबी में सेलेक्ट हो गए इस बार, अभी आरबीआई के इंटरव्यू के लिए है, सेबी के लिए। तो इतना मतलब आप मुझसे मेरे तरफ मुझे कॉल करके पूछना चाहिए, सर मेरे पास नाबार्ड ग्रेड ए और सेबी ग्रेड ए दोनों जॉब है, कौन सा ज्वाइन करूँ, या मेरे पास सेबी है, आरबीआई है, कौन सा ज्वाइन करूँ। ऐसे क्वेश्चन आप मुझे पूछना चाहिए। ठीक है, तो इतनी पढ़ाई करो कि तीनों में सिलेक्शन हो जाए और फिर बाद में आपको सोचना पड़े कि कहाँ पे जाना है। ठीक है, तो ये है आरबीआई ग्रेड ए का नाबार्ड ग्रेड ए का रूरल डेवलपमेंट का सिलेबस। बहुत सिंपल है, ये हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है वो साइकोलॉजिकली लोग ये एग्ज़ाम्स को डिफ़िकल्ट समझते हैं, एक्चुअली वैसा नहीं है। ठीक है, अभी इंटरव्यू देखेंगे तो आरबीआई ग्रेड बी को 75 मार्क्स का इंटरव्यू है, यहाँ पर 20% है। 20% कैसे, 375 है, और ये इंटरव्यू को मार्क्स है 75। तो टोटल अगर निकालेंगे आप तो ये 20% वेटेज आता है। सेबी ग्रेड में जो आपका फ़ेज़ 2 है उसके मार्क्स होते हैं 85% कन्वर्ट करते हैं, और ये 15%। और नाबार्ड में क्या है, फ़ेज़ 2 को 200 मार्क है, प्लस इसमें 25 मार्क्स इंटरव्यू के ऐड होते हैं। तो अगर देखा जाएगा तो इंटरव्यू का जो वेटेज है सबसे कम नाबार्ड में है। ठीक है, तो ये है हमारी फैकल्टी। अगर आप देखेंगे तो मैं एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैं सुशील रकड़े हूँ। ये हमारे डॉक्टर सीपी जोशी सर, ये एजीएम रह चुके हैं, एंड डॉक्टर संजीव शर्मा सर चीफ जनरल मैनेजर रह चुके हैं आरबीआई में। और ये सिर्फ दिखाने के लिए फैकल्टी नहीं है, ये सारी फैकल्टी खुद पढ़ाती है। ठीक है, तो आप मतलब ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ इंटरव्यू ले रहे, तो हम ये सारे के सारे लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे यहाँ पे कोर्स फॉर्मेशन में, क्वेश्चन बनाने में, कोर्स इजी करने में डायरेक्टली हेल्प करते हैं। और ये देखिए नाबार्ड ग्रेड की फैकल्टी है, काफ़ी एक्सपर्ट फैकल्टी। ये सारे लोग, सर तो सीपी मोहन सर तो नाबार्ड में सीजीएम रह चुके हैं। ठीक है, कैलाश तिवारी जिनका एग्रीकल्चर पे काफ़ी अच्छा होल्ड है, ये एएफओ रह चुके हैं यूबीआई में।
डॉक्टर रजनी रावत है, एग्रीकल्चर फील्ड से है, अंकिता दुबे है, सारे एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट है। तो इतनी अच्छी फैकल्टी आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। और बाकी भी देख लीजिए, मैडम जो है रश्मि प्रसाद मैडम जीएम रह चुकी है एसबीआई में। उन्होंने जो एसबीआई पीओ का प्रोसेस होता है उसमें काफ़ी साल 10-15 साल उन्होंने वहाँ पर इनपुट्स दिया है। तो यहाँ पे फैकल्टी देख लीजिए काफ़ी अच्छी है। ये हमारी और भी फैकल्टी है। तो क्या होता है ना, कोई भी अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको पहले देखना है कि कौन सी फैकल्टी है वो वहाँ पर रेगुलर लेवल पे इनपुट्स देती रहती है। तो ये सारा करण सरदाना सर आप सबको पता होगा, अमित पारी सर भी है, अंशुल मलिक भी है। इनकी वीडियो आप हमारे चैनल पे देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि ये कितने एक्सपर्ट है उनके उनके सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये भी देखो, अभी इंटरव्यू पैनल चल रहा है, आप देखेंगे ये सारे सीजीएम लेवल के, ये सर सीजीएम रह चुके हैं, मारिया सर, उसके बाद संजीव शर्मा सीजीएम है रह चुके हैं, सीपी मोहन सीजीएम रह चुके हैं, मैं आरबीआई में मैनेजर रह चुका हूँ, सीपी जोशी सर एजीएम रह चुके हैं, रश्मि प्रसाद मैडम जीएम रह चुकी है, डॉक्टर सुमन विज मैडम है, एंड प्राची अग्रवाल है जिन्होंने केयर रेटिंग में काम किया। तो बहुत ही एक्सपर्ट एंड इंडस्ट्री की टॉप फैकल्टी है। अगर आप में से या आपके कोई फ्रेंड में से इंटरव्यू दे रहा है आरबीआई ग्रेड बी का, जर्नलिस्ट, डीपीआर, डीएसएम का, तो आप डेफिनेटली हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए आज यानी कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन आपको ये ऑफ़र है। यहाँ पर क्या है, ये कॉम्बो जो कोर्स है, कॉम्बो कोर्स यानी कि आप आरबीआई, नाबार्ड एंड सेबी का साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आज 3 दिन के लिए 35% डिस्काउंट अनाउंस किया है। और जो एक्सक्लूसिव कोर्स है, तो एक्सक्लूसिव कोर्स का मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, मैंने एक्सप्लेन किया है। एक्सक्लूसिव कोर्स में क्या होता है, आप हमारे फैकल्टी के साथ डायरेक्टली 1-on-1 डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा फीचर है, इंडस्ट्री में ऐसा फीचर आपको कोई नहीं प्रोवाइड करता है। तो बहुत ही मतलब अच्छे कोर्स है, आपको डायरेक्टली आप फैकल्टी के साथ बात कर सकते हो। एक बार नीचे जो लिंक है वहाँ पे जाके देखिए, एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन थिंक ओवर अवर कोर्सेज, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है ये। आप कोड वहाँ पे डालिए तो आपको 35% डिस्काउंट मिलेगा। आप अगर आपको ज्वाइन करना है, आप भी ज्वाइन कीजिए, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बोलिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और ये फिर से अच्छी तरीके से देखिए बाद में, क्योंकि वो जो पूरा का पूरा सिलेबस मैंने एक ही जगह पे आपके लिए यहाँ पर स्लाइड में डाला हुआ है। तो आप आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड ए, ये तीनों का जो पैटर्न है प्रीलिम्स का वो देख लीजिए, मेंस का देख लीजिए, उनका सिलेबस देख लीजिए, एंड साइमल्टेनियसली पढ़ाई कीजिए। अगर मान लो एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको 100 एफर्ट्स डालना है, तो अगर आप थोड़ा एफर्ट्स बढ़ाएंगे, मान लो 150 डालेंगे, तो तीनों के तीनों एग्ज़ाम आपके साथ में आप प्रिपेयर कर सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग स्टडीज़ एंड एग्जामिनेशंस।